सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम माँ मरियम की सिफारिश मांगते हैं और तुरंत हमें बोलना ज़रूरी है कि पाक कुर्बानी यानी पाक मिस्सा माँ मरियम के बारे में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की पाक कुर्बानी है। कलवारी पर आखिरी भोजन के वक्त जो यादगारी प्रभु ने हम सबों के लिए दी है, उसे हम मनाते हैं। खुदा सलीब पर आज भी हम सबों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे नजात के लिए अपने आप को और एक बार सलीब पर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम खुश रहो, ताकि तुम उम्मीद से भरपूर रहो। और माँ मरियम उम्मीद की रानी है। माँ मरियम गरीब, लाचार और परिवारों की रानी है। इसलिए वो सबसे पहले एक शागिर्द होने के नाते पाक वचन को सुना, पवित्र आत्मा को हासिल किया और हर बात पर सलीब तक खुदा की पाक मर्जी पूरी की। इसलिए उसकी सिफारिश हम मांगते हैं और उसके समान जीने के लिए हम भी तरसते हैं। इस पाक कुर्बानी के दौरान खुदा के पाक वचन को सुने। खुदा का पाक वचन हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है और खुदा के वरदानों को हासिल करें और एक दूसरे के लिए, खासकर हमारे परिवारों के लिए, सारे बीमार भाई बहनों के लिए, डर के मारे, गरीबी के मारे, हालातों के मारे परेशान हैं, उन सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। खुदा की चंगाई हम सबों को हासिल हो। आइए हम इस पाक कुर्बानी को शुरू करने से पहले अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने लापरवाही के लिए, उम्मीद के बिना जीने के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। मैं कादर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुआरी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। आज के दिन के लिए हमारे सारे ज़रूरतों को, मतलबों को, मन्नतों को, हमारे हर ख्वाहिश को, हमारे हर काम को खुदा के हवाले करें। अपने आप को चढ़ाएं खुदा के पाक हाथों में। हे प्रभु, अपने भक्तों को सदा शरीर और मन का स्वास्थ्य प्रदान कर। धन्य कुआरी मरियम के प्रार्थनाओं द्वारा हम संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत आनंद प्राप्त कर सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा के पाक वचन को ध्यान से सुने। खुदा का पाक वचन हमारे कदमों के लिए रोशनी है, हमारे दिल के हर एक अंधेरे को मिटाने के लिए, अपनी रोशनी से भरने के लिए खुदा का पाक वचन हमारे दिल में पहुँचे। उपदेश ग्रंथ
उसका 11 बाब 9 से 12 बाब 8 आयत तक। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपने युवावस्था का मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकार में हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएगा। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे, और जो खिड़कियों से जानती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज़ मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर कतरे ही कतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियाँ नहीं पचेंगी और चटनी की रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वो आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेश कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये खुदा का पाक कलाम है, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 90। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा लेता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तो अपने सेवकों पर दया कर। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष।
हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक लूकस के अंजील उसका 9 बाब आयतें 44 से 45 तक। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सिताइश। इस पूरे हफ्ते में प्यारे भाइयों और बहनों, खासकर पिछले 3 दिन लगातार हम उपदेशक ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। उपदेशक यानी ज्ञान की बातें, पुराने ज़माने के ज्ञान की बातों को ऐलान कर, चाहे हमें डराता हो, चाहे हमारे दिल को, हमारे दिमाग को खोलता हो, पर ये दुनिया की सच्चाई है। सब कुछ पार हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है और इस सारे चक्कर में हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी पार हो जाएंगे। हमारी भी ज़िंदगी क्षण भर के लिए, हमारी भी ज़िंदगी कुछ समय के लिए। और ये संदेश सुनकर लोग डर सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं और हमारे सोच विचार बदल सकते हैं। खुदा से हमारा ईमान उठ सकता है। पर उपदेशक ग्रंथ का साफ साफ मकसद है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, कमाने की चीज़ें, इकट्ठे करने की चीज़ें, जमा करने की चीज़ें, पर सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी ताकत है पहचानना कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मदद करती है और किस चीज़ से मुझे नुकसान है और किस चीज़ को आज मुझे करने की ज़रूरत है। व्यर्थ ही व्यर्थ, यानी व्यर्थ ही व्यर्थ इसलिए अपने मर्जी की ज़िंदगी जियो ना। सब कुछ व्यर्थ है, पर मैंने खुदा की मेहरबानी से पहचानना है कि मैंने आज व्यर्थ की ज़िंदगी बितानी है या खुदा की मेहरबानी की ज़िंदगी बितानी है। मैंने दुनिया के व्यर्थ ही व्यर्थ को ढूंढना है या खुदा के उस प्यार और खुदा के रहम को मैंने पहचानना है। आज मैंने खुदा का शुक्रिया अदा करना है या खुदा को नफ़रत करना है। आज मैंने खुदा के पास आना है या खुदा से दूर रहना है। आज मैंने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीनी है या खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी करनी है। सब कुछ हमारे ऊपर है, हमारी आज़ादी है। पर दुनिया हम सबों को, इन सारी चीज़ों को घुमा फिरा कर हमारी ज़िंदगी, हमारे पल, हमारे घंटे, हमारी ज़िंदगी पार करा सकती है, पर हम ऐसे पार होने वाले नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए। इसलिए खुदा के उस मेहरबानी को पहचाने और हासिल करें। व्यर्थ ही व्यर्थ कहता है। और आज का जो पाठ है खासकर युवक युवतियों के लिए, नौजवान लोगों से कहता है कि
आराम कर लो, मनोरंजन कर लो, ऐशो आराम कर लो और मज़ा मनोरंजन करो, अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। और जब तक जवान हो अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। पर बात यह है, कौन जवान और कौन बूढ़ा, कौन बुजुर्ग हो गया है और कौन जवान है। आज सब कोई जवान रहना चाहता है, क्योंकि ऐशो आराम की ज़िंदगी, क्योंकि खुश रहने की ज़िंदगी, क्योंकि सब कुछ दिखावे की ज़िंदगी, सब कुछ कमाने और खाने पीने की ज़िंदगी, क्योंकि सब कुछ दुनियावी तौर तरीके से भागने की ज़िंदगी। पर जवान हो, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब कुछ बहुत कम मायना रखता है। दिल में अपनी जवानी, दिल में जवान रहना और खुदा में हमेशा जवान रहना और खुदा के बातों को हासिल करने के लिए अपने दिल को हमेशा खुला रखना हमारे लिए ज़रूरी है। आज के ज़माने में इतनी बुरी आदतें हैं, इतनी चलने फिरने की आदतें हैं कि जवान भाई बहनों को पता नहीं चलता है कि कौन से रास्ते पर चलूं, कौन सा रास्ता मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, अच्छे भविष्य के लिए ले जाएगा, मुझे मजबूत बनाएगा या मुझे कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगा। खुदा का पाक वचन जब कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सावधान, खबरदार, देखो आगे किस रास्ते पर जा रहे हो। खुश रहो, ऐशो आराम करो, मनोरंजन करो, सब कुछ सही है, पर फ़ायदा और नुकसान इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने भाई बहनों को, खासकर नौजवान भाई बहनों को मदद करें, अपने ज़िंदगी के गलतियों को, लापरवाहियों को याद रखकर उन्हें सबक दें, ताकि वे कभी भी हमारे समान, बड़ों के समान या बीते हुए ज़माने के समान गलतियों के रास्ते पर नहीं गिरेंगे। और इन सब के लिए हम सबों को शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। बार बार ज़बूर में हमने बार बार दोहराया, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा, हमारे लिए खुदा ही सहारा है, हमारे लिए खुदा की मेहरबानी ही ताकत है। और हमेशा हर ज़माने में खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे पीछे है, खुदा हमारे लिए ताकत बनकर हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। और खुदा का शुक्रिया अदा करें, आज के दिन के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करें। और सबसे बड़ी ताकत है अंजील में ये दूसरी भविष्यवाणी। आज के ज़माने में सारे भविष्यवाणी हैं, सारे चिन्ह हैं, सारे चमत्कार हैं और सारे डराने वाले हैं। पर खुदा यीशु मसीह के भविष्यवाणी देखें, खुदा यीशु मसीह अपने दुख दर्द के बारे में, सलीबी मौत के बारे में भविष्यवाणी करता है। और ये दुख दर्द के बारे में ना ही प्रभु के चेले, प्रभु के शागिर्द सुनना चाहते थे। सबसे पहले नहीं समझते हैं और उन्हें डर लगता है कि कैसे सवाल करें और इसको किस तरह समझा जाए। ये दूसरी भविष्यवाणी है। 3 बार लूकास के अंजील में प्रभु यीशु मसीह ये भविष्यवाणी करेंगे, मानव पुत्र मार डाला जाएगा और सलीब ही हमारे लिए मंजिल है, क्योंकि सलीब को पार कर हमें ज़िंदा होना है। और सलीब प्रभु यीशु मसीह के समान वाली सलीब होने की ज़रूरत नहीं है और हम उस सलीब को देकर डर जाएं या भाग जाएं, पर अपने सलीब को प्रभु के नाम पर उठाएं। हम भी याद रखें कि हमारे भी परेशानी मुसीबत आएंगे और परेशानी मुसीबत में जी रहे हों, पर ना डरें, ना शर्माएं, खुदा से कहें, खुदा से पूछें, है प्रभु इस सलीब को मैं किस तरीके से उठाऊं, इस सलीब का सामने किस तरीके से करूं, इस सलीब से पार होकर मैं ज़िंदा कैसे हो जाऊं, इस सलीब के ज़माने को पार कर हम किस तरीके से ज़िंदा हो जाएं। खुदा यीशु मसीह हमें ज़िंदा करने के लिए, हमें डराने के लिए नहीं, हमें सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए हम सबों को तैयार कर रहा है। इसलिए खुदा के उस भविष्यवाणी को हमारे लिए स्वीकार कर, चिन्ह चमत्कार के या सिर्फ दिखावे के या जोश और ताकत वाले के नहीं, रूहानी अंदरूनी उस भविष्यवाणी को ढूंढें
जो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी देने वाली। ये कदम दूर वाली खुशी नहीं, हमेशा की खुशी खुदा से हासिल करें। प्रभु यीशु मसीह के इन पाक वचनों को हमने सुना है प्यारे भाई और बहनों, अपने दिल को, अपने परिवार को, सारे भाई बहनों को इस रोटी और दाखरस के साथ चढ़ाएं, खुदा की यादगारी। और माँ मरियम कहती है, जहाँ भी मेरे बेटे की आराधना होती है वहाँ मैं भी आप लोगों के साथ उसकी आराधना करती हूँ। माँ मरियम ने जिसे कहा, जो भी वो आपको कहेंगे उसे करो, काना गलील में। और माँ मरियम हम सबों के लिए आज भी माँ है, रूहानी तौर पर माँ है, हमें कतरों से बचाने के लिए माँ है, और हम सबों को नेक रास्ते पर चलाने की माँ है, हम सबों को हर डर से बचाने वाली माँ है। इसलिए माँ मरियम की सिफारिश को मांगे, हमारे परिवार के सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। इस पाक कुर्बानी के दौरान माँ मरियम की सिफारिश मांगकर सारे बीमार भाई बहनों, खासकर अस्पतालों में, घरों में और इस महामारी के चलते डर के मारे बैठे हैं, इलाज करवा रहे हैं, सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआएं सुने और जल्दी से जल्दी इस महामारी के इस माहौल से, इस हालात से हम सबों को बचाए। अज़ीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का धर्म के लिए आपके हज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम ये बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है खुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया, तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुदुस के कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके तुझ सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़ुहूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम ये बाला पर होसाना, मुबारक है ये जो खुदावंद के नाम से आते, आलम ये बाला पर होसाना।
मेहरबान बाप वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको भाईबन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मिथले खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है,
हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करें। प्यारे भाई और बहनों, है खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम दुआ करें कि परमेश्वर स्वर्ग के भोजन से पुष्ट होकर हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। कुंवारी माता से जन्मे तेरे पुत्र को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, वचन और कर्म से घोषित करें। ये दुआ करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा, बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत की सलामत से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर, ये कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। तो परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी,